नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपनी चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का चैप्टर है। इसके बारे में प्रस्तावना के बारे में अपने चर्चा करेंगे। प्रस्तावना संविधान का वो भाग होती है जिसमें संविधान के उद्देश्य का वर्णन होता है, संविधान कब लागू हुआ, संविधान का स्रोत क्या है। तो पढ़ते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अयोध्या द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो आपको समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है, ये प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए थे। इसकी आगे चर्चा करेंगे। प्रस्तावना को 3 भागों में बांटा गया है, घोषणात्मक भाग, उद्देश्य भाग और वितरणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग में सबसे पहले दिया हुआ पहली लाइन है, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत की जनता। भारत का जो संविधान बनाया, इसका स्रोत क्या है? भारत की जनता। इसने भारत के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। फिर उद्देश्य भाग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये तीनों शब्द उद्देश्य भाग में दिए गए हैं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। लोकतंत्रात्मक, भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होगा। गणराज्य, गणराज्य का मतलब यह है कि भारत में राज्य का अध्यक्ष या सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। गणराज्य शब्द का ये मतलब होता है कि जो सर्वोच्च प्रतिनिधि है उसका चुनाव होता है, न कि वंशानुगत। फिर प्रस्तावना का वितरणात्मक भाग, इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल व अन्य किसी प्रकार के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 39 में दिया गया है। राजनीतिक या वैश्विक मताधिकार की स्थापना की गई है। स्वतंत्रता, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना बढ़ाने के लिए संकल्प किया गया है। थैंक्स, धन्यवाद।